Hey students of class 10. Now we are going to do coordinate geometry. You must have done coordinate geometry in class 9. In class 9 you have done something basic, but here we would like to revisit whatever you have done in 5 to 6 minutes. 5 to 6 मिनट में जितना आपने 9 में किया था पहले खत्म कर लेते हैं, so that your confidence level will become slightly, it will be high. Now just see what actually we have seen in class 9. There are two coordinate axes. This is x-axis, this one is y-axis, and this is origin. ये पता है बेटा ये क्या है? ये है x-axis और ये वाला क्या है? ये है y-axis. ये तो पता है x-axis है, y-axis है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और O को क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं. From here, if you proceed towards x, that is towards OX, then this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Clear? Similarly, when you move from O to x dash, that is left hand side, it is -1, -2. यानी उधर जाने पर प्लस, इधर जाने पर माइनस. If you go up, then it is 1, 2, 3, 4, 5 towards y and to y dash, it is minus, means -1, -2. उधर जाने पर प्लस और नीचे आने पर माइनस. यहां तक क्लियर हो गया. नाउ दिस टू कोऑर्डिनेट म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द होल प्लेन इन 4 क्वाड्रेंट्स. क्या बोलते हैं? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है. ये क्या हो गया बेटा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है. देन दिस इज एंटी क्लॉकवाइज चलता है, याद है ना? ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, दिस वन इज द थर्ड क्वाड्रेंट and this is the fourth quadrant. क्लियर हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. यहां तक क्लियर हो गया? देन आप किसी भी, याद रखिए, इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं. इसको हिंदी में हम बोलते हैं निर्देशांक. निर्देशांक. कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? निर्देशांक. और ज्योमेट्री को बोलते हैं ज्यामिति. मैं निर्देशांक से ज्यादा इंटरेस्ट मेरा है. अब देखिए, अगर हमारे पास एक पॉइंट PXY है, सपोज कर लीजिए हमारे पास यहां पर एक कोई पॉइंट P है और हम कहते हैं इसका कोऑर्डिनेट कितना है जी? XY है. तो उस केस में हम इसको बोलते हैं कि भाई, इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है? ये कोऑर्डिनेट है. XY क्या है? P का कोऑर्डिनेट है. क्लियर है? X को हम एब्सिसा बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं एब्सिसा. और y को क्या बोलते हैं? y को बोलते हैं ऑर्डिनेट. x को एब्सिसा, y को ऑर्डिनेट, और xy जो ऑर्डर्ड पेयर है उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं. निर्देशांक है एब्सिसा. एब्सिसा को हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा को हम बोलते हैं भुज, हिंदी वाले बच्चे जो हैं, और इसको बोलते हैं कोटि, और उसको तो निर्देशांक बोलते ही हैं. यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिए, किसी भी पॉइंट को, जैसे PXY है, तो PXY में हम यहां से ड्रॉ करेंगे तो इसको हम y बोलेंगे, इसको x बोलेंगे. लेकिन पहले हम यहां से एक पॉइंट आपको लेके दिखाते हैं. अगर आप कहते हो कि हमारे पास एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट देखिए, दिस पॉइंट इज P एंड इस कोऑर्डिनेट इज 3, 2. यहां तक क्लियर हो गया? P का कोऑर्डिनेट कितना है? 3, 2 है. मतलब क्या हुआ? यहाँ x का मान 3 है और y का मान क्या है? 2 है. तो ये इधर से गया, इधर से गया, यहां पर हो गया P32. क्लियर होगा? अब सोचना ये है कि अगर हम किसी कोऑर्डिनेट को लिखते हैं तो कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होगा जी? प्लस प्लस. क्योंकि देखो x प्लस है और y प्लस है. सो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट द कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव. x एंड y बोथ आर पॉजिटिव. In the second quadrant x is negative and y is positive. तो इसमें क्या होता है जी? ये माइनस और प्लस होता है. थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? माइनस माइनस होगा, क्योंकि यहाँ x भी माइनस है और y भी माइनस है. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? ये प्लस होगा और क्या होगा? माइनस होगा. यहां तक क्लियर हो गया? क्या क्या बताया, समझ में आ गया? हमने बताया कि x एक्सिस, y एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. XY is the coordinate.
हमेशा उसको ऐसे लिखते हैं। अगर p का कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, p x y, कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू एक्स वाई। x इज नोन एज एब्सिसा एंड y इज नोन एज, और जो पहली पोजीशन पर आया वो एब्सिसा हो गया, जो सेकेंड पोजीशन पर गया वो ऑर्डिनेट हो गया। अब देखिए एक चीज और हमने बताया कि जब कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम डिफरेंट क्वाड्रेंट के साइंस की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए अगर आप एक बात और देख लीजिए, आपको अगर कोई पॉइंट कहता है कि भाई एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, यही खत्म हो जाएगा पूरा। लोकेट फर्स्ट P32 आपने कह दिया, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2। इज इट क्लियर? एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि एट x एक्सिस y इज इक्वल 0, क्योंकि देखो ये 2 है, ये y है। क्लियर है? अगर जैसे जैसे p नीचे आता चला जाएगा तो हम क्या बोलते हैं, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज x, इसको हम x बोलेंगे। अगर आप चाहें तो इसको भी हटाइए और यहाँ p करके x y कर दीजिए और फिर ये लिखिए, कहिए कि भाई देखो ऐसे हम कहते हैं, हम कहते हैं ये x है और ये क्या है, y है। मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज x, मतलब इससे इसकी जो डिस्टेंस है वो x है। जैसे p इधर खिसकता 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 p यहाँ आ जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। सो एट y एक्सिस x is equal to 0 और the distance of the point from x axis is known as y, मतलब x एक्सिस जो उसकी डिस्टेंस है, उस पॉइंट की डिस्टेंस चाहे ऊपर हो, नीचे हो, यहां हो, कहीं हो, लेकिन किसी डिस्टेंस है, x एक्सिस जो डिस्टेंस निकालते हैं उसको हम y बोलते हैं। तो अगर y बोलते हैं तो उस केस में अगर धीरे धीरे p खिसकते खिसकते कहाँ आ गया, x एक्सिस पर आ गया, तो वहां पर क्या होगा, y का मान 0। तो हमने लिखा कि एट x एक्सिस y इज इक्वल 0 एंड एट y एक्सिस क्या होता है, x इज इक्वल टू 0। ये दोनों चीजें आप हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि भाई आप कुछ कुछ पॉइंट है इनको लोकेट करिए। हमने कहा लोकेट फर्स्ट P32, तो x का मान 3 यहां पर है, y का मान 2, ये इधर से गया, यहां से आया, ये पॉइंट P हुआ, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया जी, 3 2। दूसरा पॉइंट कह रहा है Q40, याद रखिए x का मान कितना है 4, यहां पर आ गया, और y का मान कितना है 0, तो ये कितना हो गया जी 40। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि भाई आपको r निकालना है 3 - 1, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1। अब -3 कर लेते हैं तो नीचे आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ठीक रहेगा। तो हम कहते हैं 3 - 3, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -3, ये यहां चला गया तो ये हो गया 3 - 3। कहता है कि साहब आप s निकालिए 0 - 6, 0 है तो y एक्सिस पर, -6 तो नीचे है, यहां पर दिखाइए, तो ये कितना हो गया जी 0 - 6। अब कहता है t इज इक्वल टू -2 -5, याद रखिए t का मान क्या है, -2 -5, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -5, तो यहां से ये आया, यहां से ये आया, ये हो गया -2 -5। ओके, अब अगर मान लीजिए कि हम कहते हैं कि m -50 कहां होगा, यहां -5 है, y का मान 0 हो गया, तो m का मान हो गया -50। और अगर n की वैल्यू कहता है कि भाई हमको -3 चाहिए, -3 + 3 चाहिए, याद रखिए, तो x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू +3, आप यहां से लेके आ गए, यहां आ गए, यहां से आ गए, और ये पॉइंट n -3 एंड 3 ऐसे स्पष्ट रूप से लिखें, -3 3। और एक और पॉइंट अगर कहता है कि k 0 4, तो 0 कहां है, x का मान 0, तो ये वाला क्या हो गया जी
K04, ये वाला पॉइंट है। मतलब आपने क्या देख लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कोऑर्डिनेट, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, और आपने ये देख लिया कि कैसे पॉइंट्स को हम लोकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज और हम लोग भूल रहे थे, याद है? जो इसके जनक हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया था, वो तो महाराज ये है ना, ये है क्या, हम लिखते हैं रेने डेस्कार्टिस। क्या लिखते हैं जी? रेने डेस्कार्टिस लिखते हैं। ये अलग बात है कि हम इसको लिखते हैं रेने देकार्त। क्या पढ़ते हैं? रेने देकार्त पढ़ते हैं। लेकिन इस जो ज्योमेट्री है या जो कोऑर्डिनेट है, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन ज्योमेट्री भी है, और ये कार्टेशियन क्या हो गया जी? ये कार्टेशियन प्लेन है। ये जस्ट टू ऑनर डेस्कार्टिस, यानी देकार्त साहब को ऑनर करने के लिए हमने क्या कह दिया, कहते हैं कि ये कार्टेशियन। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन क्लास 9. Now in class 10 the very first thing you are going to do is the distance formula. भाई दो पॉइंट्स के बीच की हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, क्लास 10 यहीं से स्टार्ट होता है, हम देखते हैं यहाँ पर. So what is the article? Article is to find the distance between 2 points. हमने अपने हिसाब से कर दिया a x1 y1 and b x2 y2. दो अगर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो हम उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पहले देखते हैं. ये देखिए आपका x एक्सिस है, y एक्सिस है. हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये a है और ये पॉइंट b है. a का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट है x2 y2. यहां तक क्लियर है भाई? दो पॉइंट हमने ले लिया. अच्छा देखिए, हमने सबको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है. आप समझ में आ रहा है? आप कहीं भी लेंगे चलेगा, जनरलाइज कर दीजिएगा. लेकिन हम क्या चाहते हैं, कोई भी लफड़ा नहीं हो भाई, दोनों पॉजिटिव है, एक्स में एक्स भी पॉजिटिव हो, वाई, याद है सब पॉजिटिव होते हैं. तब हमने दो पॉइंट ले लिया. अब देखिए यहां से, देखिए यहां से हमने क्या कर दिया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया. मानते हैं कि ये हमारे पास m है और ये क्या है, n है. मतलब ड्रा AM perpendicular to OX, AM and BN perpendicular to OX. हमने दो परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए. एक तीसरा परपेंडिकुलर यहां से ड्रा कर दीजिए. लेट सपोज दैट दिस इज C. आपने क्या ड्रा कर दिया, एंड AC परपेंडिकुलर टू व्हाट, BN. कोई दिक्कत यहां से नहीं है. यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया. आपको पता है कि अगर परपेंडिकुलर ड्रा हो गया तो ये 90 डिग्री होगा. अब जरा ध्यान से देखिएगा क्लियरली. देखिए अब सुविधा के लिए हम मिटा रहे हैं, आप मत काट दीजिएगा, अपनी सुविधा के लिए मैंने मिटा दिया. यहां पर हमने कहा क्लियरली, देखिए क्या क्या आपके पास बिल्कुल स्पष्ट है. इसमें कहा क्या है, OM इज इक्वल टू x1. ये डिस्टेंस x1 है. इसको हमने कह दिया कि भाई ये x1 है. एंड ON इज इक्वल टू हाउ मच, x2. यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितनी होगी जी? अभी तो आपने यही पढ़ा है ना कि भाई ये डिस्टेंस x होगी और यहां से यहां तक x2 होगी. तो ये x1 हो गई और बेसिकली यहां x2 हुआ, लेकिन उसी को हम बोल रहे हैं कि ये x2 हो गया. यहां तक क्लियर हो गया. अब देखिए OM इज इक्वल टू x1, ON इज इक्वल टू x2. देयरफॉर MN का मान क्या होगा जी? ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? कॉमन सेंस है क्या, ON माइनस OM इज इक्वल टू x2 माइनस x1. ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी x2 माइनस x1. समझ में आ रहा है? ये डिस्टेंस x2 है, ये x1 है, इसलिए x2 माइनस x1 हो गया. तो अब हम लिखते हैं कि देयरफॉर AC इज इक्वल टू, याद रखिए मैं इसकी बात कर रहा हूं, AC इज इक्वल टू MN इज इक्वल टू x2 माइनस x1. ये लिखने का एकदम क्या कहते हैं, शराफत वाला तरीका है. नहीं तो बच्चा तो आराम से भी कर सकता है
कि सर ये x2 है, ये x1 है, ये x2 माइनस x1 है, इसलिए इसको लोग लिखते भी हैं और आप भी ले सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू हाउ मच, x2 माइनस x1। यहां तक क्लियर हुआ। सेकेंड, अब इसको हम मिटा रहे हैं। सेकेंड देखिए, अभी उसी में चलेगा है? हमें ये बताइए कि am का मान कितना है जी? am इज इक्वल टू y, ये y1 है, तो इसको हम चाहें तो cn भी कर सकते हैं। am और cn बराबर हो गया, यानी ये वाला डिस्टेंस कितना है जी? ये y1 है। एंड bn का मान कितना है? bn इज इक्वल टू y2 है। यहां से यहां तक कितना है जी? ये y2 है। तो अब कोई पूछता है कि देयरफॉर व्हाट इज bc, याद रखिए मैं bc की बात कर रहा हूं, तो हम क्या लिखेंगे? हम bc को लिखेंगे bn माइनस cn। भाई दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, और cn को तो आपने कहा है कि y1 है। क्लियर हो गया? यानी ये वाला क्या होगा जी? bc का मान क्या हो गया? y2 माइनस y1। तो आपने ये कह दिया कि भाई ये डिस्टेंस जो है ये कितना हो गया? y2 माइनस y1 है। ये y2 माइनस y1 हो गया, x2 माइनस। अब तक तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर ये निकल गया, यानी हमने कह दिया कि ये x2 बहुत बड़ा काम नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। भाई ये डिस्टेंस x2, ये x1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, दिस डिस्टेंस y2, दिस इज y1, दिस इज y1, दिस इज y2 माइनस y1। खाली लिखने का तरीका मैंने बदल दिया। अब देखिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, व्हाट इज AB? AB स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कैसे याद है? बाई, याद आ रहा थोड़ा थोड़ा? पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम से। दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, आपको ये निकालना है। देयरफॉर AB इज इक्वल टू हाउ मच? अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एंड व्हाट इज AC स्क्वायर? दिस इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर plus y2 minus y1 whole square. This is the formula to find the distance between 2 points. क्या लिखते हैं? x कोऑर्डिनेट्स। अच्छा देखिए, बहुत अच्छी बात है। अब आपके मन में विचार आ सकता है कि सर अगर ये वाला वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2, क्योंकि हम तो इसको स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई कहीं भी हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर करने पर माइनस भी होगा तो प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया? अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या हो गया? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये तो बात स्पष्ट हो गई। क्या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब एक कर्लरी देखिए, हम कह सकते हैं कि व्हाट इज OA समझते हैं जी? O इज ओरिजिन, A इज x1 y1, सो व्हाट इज OA? दिस इज x1 स्क्वायर प्लस y1। समझ में आ रहा है? क्या होगा? x1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर रूट। क्यों? क्योंकि O का कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0 0 होता है, इसलिए हमने उसको लिख दिया अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। So this is the formula, the distance formula. अब देखिए, बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चन, हम आपको कुछ चीजें आपको हम बताना चाहें। नाउ बिफोर वी स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस, आई वुड लाइक टू टेल यू अ फ्यू थिंग्स जो आप सबको पता है, और एक बार अगर वो आप इन द बैक ऑफ योर माइंड इफ यू प्रिजर्व दोज थिंग्स, देन इट विल वेरी इजी फॉर यू डू द। भाई देखिए ना, पिछले हम लोग 10 मिनट 15 मिनट से पढ़ रहे हैं, आपने एक ही चीज तो पढ़ा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, कोई बहुत बड़ा तोप तो चला नहीं रहे हैं। अब आपको दूसरा क्या देखना है? अब कहता है कि साहब ये बताइए, ध्यान से देखिएगा मेरा, कि ये फर्स्ट है कि अगर कोलिनियर होगा तो क्या होगा जी? अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, याद रखिएगा, ये A है, B है, C है, हम आपकी किताब से बियॉन्ड जा रहे हैं।
अगर ये 3 पॉइंट्स को लीनियर हैं तो उस केस में ये कॉमन सेंस कहता है कि ए बी प्लस बी सी शुड बी इक्वल टू ए सी। भाई दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस दोनों का सम करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड के। अब आप कह सकते हैं सर पॉइंट सी यहाँ तो कोई बात नहीं, ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। अगर ए यहाँ पर हो जाएगा, बी यहाँ होगा तो बी ए प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। कहने का मतलब उससे फर्क नहीं पड़ना। हम जो आपको कंसेप्ट देना चाहते हैं वो ये है कि दिस लाइन सेगमेंट प्लस दिस लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू दिस, और लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस आपको पता है, अगर ए बी सी का कोऑर्डिनेट पता रहेगा तो निकाल लेंगे। ये पहला हो गया। दूसरा, अगर आप कहते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल्स कई तरह के होते हैं। जैसे कहता है कि हमारे पास अगर ए बी और सी है, अगर कहता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल समझते हैं, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल मतलब क्या, समबाहु, जिसमें ऑल दी साइड्स आर इक्वल। मतलब क्या, इसमें अगर इक्विलेटरल प्रूव करना हो तो क्या लिखोगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू क्या कह दोगे, ए सी कह दोगे। अगर आपसे कहता है कि साहब हमारे पास इक्विलेटरल नहीं चाहिए, हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल चाहिए, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर होगा तो अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, सपोज कर लीजिए कि ए बी और सी है, ये दोनों बराबर हो गए, तो हमें क्या कह देंगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। स्केलिन ट्रायंगल होगा तो सभी साइड्स क्या होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। ये क्लियर है। राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो आपको पहले से पता है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो क्या होगा जी, हमारे पास दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर शुड बी इक्वल टू दिस स्क्वायर। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है क्वाड्रिलेटरल है, याद रखिएगा, और क्वाड्रिलेटरल में कह देगा कि रेक्टेंगल है, हम क्या बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास रेक्टेंगल है तो दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, लेकिन ये तो पैरेललोग्राम भी हो सकता है। इसलिए आपको क्या कहना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, माने एक कोई एंगल को 90 डिग्री कहना पड़ेगा। कहता है कि स्क्वायर अगर है, ये सब क्वेश्चन नहीं दिया आपने, लेकिन अगर बाई चांस कभी कोई आपको टेस्ट करना चाहे तो ऑल द फोर साइड्स विल बी इक्वल। अगर हमारे पास ए बी सी डी का कोऑर्डिनेट पता है तो ए बी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बी सी का निकाल सकते हैं, सी डी निकाल सकते हैं, ए डी निकाल सकते हैं, और इसको मिला देंगे तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर। अदरवाइज वो क्या हो सकता है जी, वो रोम्बस भी हो सकता है। क्लियर है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, अगर बाई चांस आप कहते हो कि हमारे पास एक सर्किल है और कहता है कि यहां पर ये पॉइंट पी है, समझ में आ रहा, हर जगह क्या होता है जी, ये हर जगह रेडियस बराबर होती है। मतलब ये पॉइंट पी अगर यहां पर है तो कहता है कि क्या पॉइंट पी सर्किल पर है, तो सेंटर से उसकी डिस्टेंस जो है उसके रेडियस के बराबर हो जाएगी। अगर ये पूछता है कि दो पॉइंट दिया हुआ है और पूछता है कि बताइए कि ये इसका पता है, इसका पता है, इसका पता है, क्या ये डायमीटर है, डायमीटर होगा तो क्या होगा, रेडियस शुड बी इक्वल टू व्हाट, 1/2 ऑफ द डायमीटर। ऐसे क्वेश्चंस दिए नहीं है, लेकिन हम वो सभी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपके सामने हम रख रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, वी हैव seen the distance formula. What was the distance formula? The distance formula was x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This was the distance formula. अगर ये हमारे पास दो पॉइंट्स P और Q थे, सो यही डिस्टेंस फॉर्मूला था। और ये बेसिक कंसेप्ट है कि भाई हमको दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हमें सिर्फ पहचानना है x1 y1 क्या है और x2 y2 क्या है। इसको दिमाग में रखते हुए इफ यू सी द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम नॉट डूइंग बिकॉज सी बोथ आर पॉजिटिव, आई एम टेकिंग द सेकेंड क्वेश्चन। हम कहते हैं कि लेट a इज इक्वल टू a coordinate of a is 5 7 minus 5 7 and b is equal to minus 1 3। आप क्या लिखोगे, लिखोगे here x1 इज इक्वल टू कितना है बेटा, ये -5 है, देन y1 इज इक्वल टू
y1 का मान कितना है 7 है, x2 का मान कितना है बताओ -1 एंड y2 इज इक्वल टू कितना है 3 है। यहां तक क्लियर है? कोई जरूरी नहीं कि हम इसी को, आप इसको भी लिख सकते थे लेकिन अपनी सुविधा के लिए हमने ऐसे लिख दिया। नाउ द डिस्टेंस ए बी, जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो क्या होगा, अंडर रूट, अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब अगर इसकी सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो x2 क्या है -1 है, यही गड़बड़ होता है क्योंकि जब माइनस प्लस का चक्कर होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये -1 माइनस 5 ये हुआ और होल स्क्वायर हुआ, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 3 माइनस 7 द होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करके देखते हो तो दिस इज इक्वल टू, यानी जो ए बी है ये कितना हो गया बच्चों, देखो ये -1 माइनस प्लस, तो क्या हुआ -1 प्लस 5 होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? -1 माइनस प्लस 5, और यहां पर कितना होगा जी, ये -4 का होल स्क्वायर हो गया क्योंकि 3 माइनस 7 इज इक्वल टू -4। लेकिन जब इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये देखो कितना हो गया, ये 4 का स्क्वायर है -4 का स्क्वायर है, यानी ये 16 है और ये 16 है, यानी कितना हो गया तुम्हारे पास 32 है, या 16 इंटू 2 भी कर सकते हो। इसको आप चाहो तो लिख सकते हो 16 इंटू 2 का अंडर रूट, 16 का कितना होता है 4 और √2 यूनिट। सो दिस इज द आंसर 4√2 यूनिट। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो, अब अगर सपोज कर लो कि आप कह रहे हो कि भाई हमारे पास, हमने इसलिए इसको लिया था क्योंकि इसमें माइनस था। अगर हम इसके थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं और हम लिखते हैं कि ये स्मॉल ए बी है, इसको मान लो ये पी है, एंड क्यू इज इक्वल टू हाउ मच, क्यू द कोऑर्डिनेट इज -a माइनस बी। इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं, ठीक है बेटा। डायरेक्ट कैसे करोगे, देखो अपनी कॉपी, हमने हमेशा बोला है कि कॉपी हमेशा कॉपी ओपन साथ लेके बैठो और मेरे साथ साथ या मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। देखो पी क्यू हम क्या लिख रहे हैं, -a द होल स्क्वायर, -a होल स्क्वायर और प्लस -b होल स्क्वायर। सही है? -a होल स्क्वायर -b होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट कितना हो गया -2a होल स्क्वायर प्लस -2b होल स्क्वायर, दैट इज 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर का अंडर रूट, 4 बाहर हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, और ये कितना हो गया बच्चों बताओ, इट इज 2 अंडर रूट कितना हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या हमने किया, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, a स्क्वायर b स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते हो। ये क्लियर हो गया। अगर ये इनटू होता तब ए भी बाहर हो जाता है, हमेशा कंफ्यूज नहीं कहीं कहीं करना, बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ए भी बाहर लिख लेंगे। याद रखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को हम ए बी लिखते हैं, लेकिन अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या, ए प्लस बी नहीं होता है, इसका मतलब कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन हम आपको फिर दे देंगे अपनी तरफ से, सो दैट आपको बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर हो जाएगा। नाउ जस्ट सी, अब एक क्वेश्चन आपने कर लिया डिस्टेंस का, अब एक क्वेश्चन आप मेरी तरफ से देखिए। देयर इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, यू टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हम मान लेते हैं, देखिए पहला पॉइंट है -5 -1 और दूसरा पॉइंट है -1 2। सपोज कर लीजिए, हम अब अलग से नहीं लिख रहे हैं, हम सोल्यूशन यहीं से कर रहे हैं। लेट दिस इज P एंड दिस वन इज Q। ठीक है, देयरफॉर अगर PQ निकालोगे तो क्या होगा, डायरेक्ट करो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। देखो मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूं, -1 प्लस 5 होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, -1 और उसमें माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और +2 प्लस 1
होल स्क्वायर। क्लियर है? 2 माइनस माइनस, याद है ना? देखो ऐसे करें, 2 माइनस माइनस तो क्या होगा, 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया कितना, दिस इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट लिखे, देखो -1 प्लस 5 4, 4 स्क्वायर 16 और प्लस 9, यानी हमारे पास कितना हो गया, दिस इज 25 एंड दैट इज इक्वल टू 5 यूनिट। फर्स्ट वन इज क्लियर। सेकेंड, if you suppose that, let's suppose that this is P and Q, coordinate of Q is AB। अब देखो यहाँ पर क्या हम कर रहे हैं, ध्यान से देखना, हम लिख रहे हैं PQ अगर निकालना चाहते हो तो हम इसमें से इसको सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप क्या लिखो, लेकिन माइनस हो जाएगा, लेकिन अगर आप A प्लस आर कास थीटा माइनस ए होल स्क्वायर कर दो एंड B प्लस आर साइन थीटा माइनस बी होल स्क्वायर कर दोगे तो और आसान हो जाएगा। भाई हम इसको x1 मान लेंगे, x2 स्क्वायर माने, हमने कहा है कि नहीं, हम हमेशा इसी को मानेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? वैसे मान लो तो गलत नहीं होगी, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। देखो ये ए कैंसिल, यहाँ बी कैंसिल, तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया आर स्क्वायर हुआ ना, का स्क्वायर थीटा, देखो आर का थीटा का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर का स्क्वायर थीटा एंड प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट हो गया। दिस इज आर स्क्वायर बाहर ले लो तो ब्रैकेट में क्या हो गया, का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। याद रखो यहां पर आर स्क्वायर हुआ कॉमन, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई और आर का कितना हो गया, सो ये डिस्टेंस किसकी हो गई, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। जो थर्ड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा हमने इसको डिफरेंट कर दिया है। इसमें क्या है बच्चों बताओ, देखो हम कहते हैं कि लेट P इज इक्वल टू A प्लस बी, A प्लस बी, A माइनस बी एंड Q का कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ, ऐसे लिख लिया, एक को P मान लिया, एक को Q मान लिया, A प्लस बी, A माइनस बी, A माइनस बी, A प्लस बी। ये ए बी से थोड़ा सा हटके है इसलिए मैंने कह दिया, लेकिन इट्स वेरी इजी। तो अगर आप पी क्यू लिखोगे तो देखो कोई भी कंफ्यूजन होता है ना, तो इसको ऐसे लिख लिया करो। देखो हम क्या लिख रहे हैं, ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी। भाई हमने कसम थोड़े खा रखा है कि हम वही वाला ब्रैकेट देंगे, हम अब ये वाला ब्रैकेट लिख देते हैं, इसका होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? दिस माइनस दिस, क्योंकि x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया? हमने सिर्फ वही फॉर्मूला है हमारे पास, एक ही है। अब जरा देखिए अंदर इसको हम लेके चलते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, ए माइनस बी इसको अंदर लेके चलो तो माइनस ए माइनस बी, और इसका पूरे का आप क्या लिख दिया, आपने कह दिया होल स्क्वायर। देखो माइनस अंदर गया तो माइनस ए हो गया, माइनस माइनस बी हो गया, प्लस यहाँ देखो a प्लस बी माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां से देखो a और a कैंसिल, इसमें से आई एम सॉरी, यहाँ a माइनस बी माइनस माइनस बी हो गया, तो यहां से हमारे पास कट गया, a से a कैंसिल हो गया, और यहां पर हमारे पास कितना हो गया, a सॉरी ठीक है, a प्लस बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, सही है, तो यहाँ भी a से कैंसिल हो गया, बहुत अच्छी बात है। मतलब हो गया कि माइनस 2b होल स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर, यानी 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर यानी 8b स्क्वायर, यानी आप लिख सकते हो 4b स्क्वायर इंटू 2। ये सही है? क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2b रूट 2 यूनिट। सो दिस इज द आंसर। ये देख के हड़बड़ाओ नहीं कि बहुत बड़ा है और हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं, जो जैसा है हम वैसे करते चले जा रहे हैं। द क्वेश्चन गोस लाइक दिस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, कैन यू फाइंड, क्वेश्चन ऐसे है एनसीईआरटी का, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। हमने कहा बिल्कुल कर सकते हैं साथ, और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि आपकी जो बुक में दिया हुआ है कि आर्टिकल 7.2 में कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, हम उसके बारे में बाद में सोचते हैं, पहले इसके बारे में सोचते हैं।
हमने कह दिया कि लेट सपोज दैट दिस इज O एंड दिस वन इज P. सो व्हाट इज OP? OP इज इक्वल टू अंडर रूट 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0. आप इसको 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर भी कर सकते थे. मैंने बताया था ना x1 y1 की 0 0 से डिस्टेंस होती है अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. याद आ रहा है? तो उस सिचुएशन में हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 36 स्क्वायर 1296 एंड 15 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 225. So it becomes how much? It is 1521. ये हो गया and that is equal to 39. So distance between these two is 39. लेकिन the question which is given, अच्छा ये 0 0 नहीं हो सकता था, डायरेक्ट भी कर सकते थे. याद आ रहा है ना? x1 minus 0 whole square plus y1 x1 square plus y1 square, that is the distance between the origin and the given point. But उसका second part ये है कि can you now find the distance between these two? आप आर्टिकल 7.2 में एनसीईआरटी में देखोगे तो वहां पर दिया हुआ था कि एक पॉइंट ए है, नॉर्थ साइड में ऐसे गया है, ये ईस्ट है. नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री. क्लियर हो गया? और ये 36 किलोमीटर है और ये 15 किलोमीटर है. इसका मतलब कि अगर हम इसको 0 0 मान लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा जी? 36 एंड 15. यही तो हमने निकाला है. ये अलग बात है कि इसको पाइथागोरस थ्योरम से क्या कर सकते हो? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, और उसका अंडर रूट निकालोगे तो निकल जाएगा. लेकिन अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करते हो तो 36 अंडर रूट 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर. क्लियर है? नाउ द क्वेश्चन आई एम गिविंग यू, देखिए आपकी जो किताब का क्वेश्चन है बेटा उससे बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन हो गया. ठीक है, हमने इसमें क्या किया है? हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्री को इन्वॉल्व करा दिया है ताकि आपका दोनों मिक्स हो जाए और थोड़ा सा आपका नॉलेज भी टेस्ट हो जाए. ठीक है ना? तो देखो पहला इसमें क्या दिया है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा फ्रॉम द ओरिजिन. तो हम कहते हैं कि लेट, इसको आप चाहे तो दे सकते हो कि लेट द पॉइंट, लेट द गिवन पॉइंट बी P. तो अब अगर आपको निकालना है क्या? देयरफॉर व्हाट इज OP? सो OP इज इक्वल टू, आपको याद आ रहा है? मैं फिर बताता हूं. अगर एक पॉइंट x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट P है तो OP से जो इसकी डिस्टेंस होती है वो होती है अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. ये कहीं नोट कर लो बगल में. डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज व्हाट? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. अगर वो xy है तो x1 तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. यहां पर आप अगर निकालना चाहते हो इसकी डिस्टेंस तो क्या होगी? डायरेक्ट हम लिखते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर एंड cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. अब देखो हमने इस क्वेश्चन को देने का क्या मतलब हमारा था, आप खुद देख लो. इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना होगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा. ये क्लियर हो गया? a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. और दूसरा देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा sin थीटा. यहाँ क्या हो गया बेटा? यहाँ हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. देखो 2 cos थीटा sin थीटा से 2 cos थीटा sin थीटा कैंसिल. देखो इसमें क्या टेस्ट हो गया? a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, दो चीज टेस्ट हो गया. और तीसरा टेस्ट होने जा रहा है दिस इज 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड दिस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2. ये पहला हो गया. दूसरा क्वेश्चन, एक पहला क्लियर हो गया. दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई प्रूव दैट और शो दैट, ये दिया है, show that the distance of this point is independent of distance, show that the distance of the point this much, यहां हम लिखते हैं छूट गया है, from the origin is, ऐसे कर लेना. ठीक है ना? from the origin is independent of alpha. independent of alpha मतलब उसमें अल्फा नहीं आएगा. तो हम कहते हैं कि लेट, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या लिखोगे? हमने कह दिया कि लेट सपोज दैट दिस पॉइंट इज व्हाट? P.
देयरफॉर व्हाट इज ओपी, फिर वही अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, यानी क्या होगा बताओ, a साइन अल्फा प्लस b cos अल्फा होल स्क्वायर प्लस a cos अल्फा माइनस b साइन अल्फा होल स्क्वायर। जो आपने वहां किया था वही काम आप यहां भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें कह रहा है कि अल्फा नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ के देखते हैं। पहले हम जैसे हमने किया था वैसे ही हम करते हैं। क्या लिखेंगे बेटा बताओ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर क्या का स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab साइन अल्फा कास अल्फा। ये किसका हो गया, इसका हो गया, प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2ab कास अल्फा साइन अल्फा। ये सेकेंड हो गया जी। अब देखो कितना आराम से निकल गया, ये 2ab साइन अल्फा कास अल्फा 2ab साइन अल्फा कास अल्फा कैंसिल। अब बाकी जो दिखाई दे रहा है उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, याद रखो। बाकी जो दिखाई दे रहा है ये ओपी का, आप क्या लिखोगे देखो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा दो अलग अलग है, लेकिन हम उसको ऐसे करते हैं कि ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ये वाला याद आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये और ये हमने एक साथ ले लिया, और बी स्क्वायर कर लो इसको और इसको, तो यहां पर क्या होगा आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। देखो आराम से निकल गया, समझ में आ रही बात। अब देखो ना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो उस केस में हमारे पास क्या हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन आपको आंसर में लिखना पड़ेगा विच इज क्या, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा। यही क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट इट इज है। तो जो आपके पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है उसे डिफरेंट है, और क्यों डिफरेंट भी है, थोड़ा सा बढ़िया भी है, क्यों, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी एप्लीकेशन होगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन वेदर दीस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं क्या, और उसके करस्पॉन्डिंग जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो मैंने दूसरा सेट ऑफ पॉइंट्स दे दिया है। हम पहले लिख लेते हैं कि लेट द पॉइंट्स आर, हम सॉल्यूशन करते हैं, लेट द पॉइंट्स आर ए बी एंड सी। मान लीजिए कि 3 पॉइंट्स हैं, देयरफॉर व्हाट इज ए बी। आपको याद होगा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने के लिए हमने आपको बताया था शुरू में, याद आ रहा है, ए बी सी अगर है तो इन दोनों का सम अगर इसके बराबर हो जाता है, या किसी भी दो लाइन सेगमेंट का सम तीसरे के बराबर हो जाता है, तो क्या होगा, दे विल बी कोलिनियर। यही सोचने की बात है, मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। या अगर मान लीजिए कि आप कहते हो सी यहाँ है बी, मैंने इसकी विस्तृत चर्चा पर भी जस्ट किया है, तो ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी। तो पहले हम देखते हैं 3 लाइन सेगमेंट निकालते हैं, क्या क्या है। पहले हम कहते हैं ए बी की वैल्यू कितनी है, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास है 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर। ठीक है, 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 एंड प्लस 4। यहां तक सही है, 2 - 1 1 का होल स्क्वायर, 3 - 5 2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 5। बीसी का मान देखिए, बीसी इज इक्वल टू -2 होल स्क्वायर, -2 और उसमें से 2 तो -2 होल स्क्वायर हो गया, प्लस -1 -3 होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया जी अंडर रूट ये 16 एंड प्लस 16 इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो गया 32, या लिख सकते हो 16 इंटू 2 यानी हो गया 4√2 हो गया। थर्ड देखो, AC निकालना चाहते हो, AC मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट क्या, तो हम क्या लिखेंगे -2 - 1 होल स्क्वायर -1 - 5 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो -2 - 1 -3 हुआ, -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और इसका कितना हो गया जी 36, ये कितना हो गया 45,
यानी कितना हुआ 9 इंटू 5, यानी कितना हो गया 3√5। आप कहीं से किसी को भी जोड़ने से आप यहां लिखोगे सिंस द सम ऑफ एनी टू लाइन segments is not equal to the third one, so the points are not collinear। क्लियर हो गया? किसी भी दो लाइन सेगमेंट का किसी को भी देख लीजिए, यहां पर देखिए अगर ये 4√5 हो जाता, ध्यान रखिएगा, अगर ये 4√5 हो जाता और ये √5 होता, 3√5 होता, तो हम कह लेते 3√5 प्लस 1√5 इज इक्वल टू 4√5, लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ √2 है, इसलिए हमने कह दिया कि ये पॉइंट्स क्या हैं, नॉन कोलिनियर हैं। अच्छा ठीक है, चलिए हमने भाई नॉन कोलिनियरिटी वाला देख लिया, क्योंकि दो लाइन सेगमेंट का तो हो गया। अब जो मैंने क्वेश्चन दिया है, मेरी तरफ से जो क्वेश्चन है, इसको मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें देखते हैं, इसमें अगर आप लिखते हो ए बी, ध्यान से देखो बेटा, तो कितना हो रहा है, ये होगा 2 + 1 होल स्क्वायर प्लस 3 + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 16 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5 हुआ। 2 माइनस माइनस प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9, 3 + 1 4 का स्क्वायर 16, 25 कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 5। ये किसकी वैल्यू हो गई, ए बी की वैल्यू हो गई। बीसी निकाल के देखो, बीसी में क्या दिखाने पर करना है, 8 - 2 होल स्क्वायर, देखो ठीक है, 8 - 2 होल स्क्वायर प्लस 11 - 3 होल स्क्वायर, 8 - 2 6, कितना हो गया 36, ठीक है, और 11 - 3 8, कितना हुआ जी 64, यानी कितना हो गया ये 100, यानी कितना हो गया 10। क्लियर हो गया? तो ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। अब जरा हम ए सी निकालते हैं। ए सी में हमारे पास क्या है, 8 - प्लस 1 होल स्क्वायर, देखो 8 - 1 होल स्क्वायर एंड 11 - प्लस 1 होल स्क्वायर, ये कितना हुआ, दिस इज 81, 8 + 1 9 एंड यहां पर हो गया 144, यानी कितना हो गया, इज इट सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच 15। देख रहे हो, समझ में आ रही बात? अब जरा ध्यान से देखो हम क्या लिख रहे हैं, हमने कहा एक ए था, ये बी था, ये सी था। देखो बेटा, तो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 5 है, बी सी का मान करा है, बी सी का मान यहां से यहां तक 10 है, और ए सी का मान कितना है, दिस इज, समझ में आ रही बात? हमने ये लिखना आपका जरूरी नहीं है, आप तो सिर्फ यही कह दोगे क्या, सिंस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर ए बी एंड सी आर क्या, कोलिनियर। लेकिन मैंने आपको लिख के दिखा दिया कि अगर ए है, बी है, सी है, तो ए से बी के बीच की डिस्टेंस 5, बी से सी के बीच की डिस्टेंस 10, ए से सी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 15। तो आपने कह दिया कि ए बी सी आर। समझ में आ रही बात? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एनसीईआरटी। क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक whether the points 5 - 2, 6, 4 and 7 - 2 are the vertices of an isosceles triangle। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के, आइसोसेलेस ट्रायंगल पता होता ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु, मतलब क्या, ऐसा ट्रायंगल किसकी दो साइड बराबर होगी। तो कुछ करना है नहीं भाई, देखिए हमारे पास तो एक ही हथियार है, वी हैव ओनली वन वेपन। क्या वेपन है बेटा, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो हमको डिस्टेंस निकालना होगा। तो हमने कह दिया कि लेट द पॉइंट्स आर ए बी एंड सी। मान लीजिए कि 3 वर्सेस हैं, हमने ए बी सी, आप पी क्यू आर पी टी एम कुछ भी लिख सकते हो। तो आपने 3 पॉइंट्स निकाल, मान लिया कि ये 3 पॉइंट्स हैं, तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर व्हाट इज ए बी, क्योंकि हमारे पास तो एक ही फार्मूला पता है, डिस्टेंस फार्मूला। तो ए बी का मान क्या होगा, 6 - 5 होल स्क्वायर
प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है? 6 माइनस 5 होल स्क्वायर, 4 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर, यानी कितना हुआ जी? अंडर रूट 1 एंड प्लस 36 इज इक्वल टू अंडर रूट 37। देखो 4 2 6, 6 6 के 36, 6 माइनस 5 1, 36 प्लस 1 37। ये किसका हो गया? ए बी का। अब जरा बी सी देखो, बी सी इज इक्वल टू 7 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर। हम तो यहीं आते आते एकदम गदगद हो गए, नहीं? देखो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? अंडर रूट 37। क्यों? 6 माइनस 6 1, 1 स्क्वायर कितना हो गया? 1 हो गया। और ये कितना हो बेटा? माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 स्क्वायर करने पर प्लस हो जाता है, तो कितना हो गया? 36 प्लस 1 37। तो हम तो यही कह सकते हैं कि ये क्या है? क्या है? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। लेकिन शराफत भी कोई चीज होती है, आपको थर्ड भी निकाल लेना चाहिए। AC इज इक्वल टू हाउ मच? 7 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 5 2 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 2। एंड इसका 0 हो गया। तो आप लिखते हो कि सिंस AB is equal to BC, therefore triangle what? ABC is an what? Isosceles triangle। ये हो गया, ये आपका क्वेश्चन। अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट आपने दिया है, यूज किया है, इस पर सब यूज हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या, सब साइड इक्वल होना चाहिए। स्केलिंग ट्रायंगल है क्या, तो ए बी बी सी और ए सी डिफरेंट होना चाहिए। वही बात हम स्क्वायर और रेक्टेंगल पर लेके आएंगे। देखिए मैंने जो क्वेश्चन दिया है वो कुछ इस तरह से है। हमने मान लिया कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। याद रखिए, लेट सपोज दैट द पॉइंट्स व्हिच आर गिवन आर ए 0 0, बी हाउ मच? 3a अंडर रूट 3a एंड सी 3a माइनस अंडर रूट 3a। ये तीन आपको साइड दी हुई है। पूछ रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये मैंने क्वेश्चन आपको दिया है। आप हमेशा देखेंगे कि जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं, द क्वेश्चन आई एम गिविंग इज स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ा ट्रिकी है, वो साधारण क्वेश्चन नहीं है। जैसे अब इसमें रूट का लफड़ा आ गया है, ओरिजिन आ गई, जबकि पहले वाले में सिंपल पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो अब यहाँ देखो बेटा, तो अगर आप ए बी निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट कह सकते हो 3a का स्क्वायर प्लस रूट 3a का स्क्वायर। क्यों? 3a माइनस 0 का होल स्क्वायर रूट 3a माइनस 0 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 9a स्क्वायर 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर इंटू 3, यानी 2a रूट 3। ये किसकी वैल्यू हो गई? ए बी इक्वल टू 2a रूट 3। ए बी निकला। AC भी उतना ही होगा। पहले AC निकाल लेते हैं, क्योंकि AC में कुछ ज्यादा लफड़ा नहीं करना है। ये 3a का स्क्वायर है एंड माइनस रूट 3a का स्क्वायर है, ये भी उतना ही हो जाएगा, 2a रूट 3 हो जाएगा। यानी आपने कह दिया AC इज इक्वल टू, आप समझ में आ रही बात हमने क्यों डायरेक्ट लिख दिया? भाई इन दोनों में क्या फर्क था? यहाँ पर अंडर रूट 3a का स्क्वायर था, ठीक है ना, और ये क्या है? माइनस अंडर रूट 3 का, तो स्क्वायर करने पर प्लस हो जाएगा, यानी वही दिया हुआ है। तो दोनों का ये तो बराबर हो गए, यानी ए बी और ए सी तो बराबर हो गए। अब जरा हम दूसरा देखते हैं, किसका? BC का। क्यों? अगर ये पूछता कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या, तो हम कहते हैं हाँ बिल्कुल है। लेकिन जरा BC निकालते हो तो BC में क्या आएगा बेटा? अंडर रूट, देखो 3a माइनस 3a, हमने कहा 3a माइनस 3a होल स्क्वायर प्लस, हम दूसरा लिखते हैं रूट 3a प्लस रूट 3a या माइनस रूट 3a माइनस रूट 3, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें से इसको घटाओ या उसमें से, कोई नहीं फर्क पड़ने वाला, बहुत माइनस आएगा तो स्क्वायर होगा प्लस होगा। सो अंडर रूट ये कितना हो गया? ये 2 रूट 3a का होल स्क्वायर, यही होगा ना। यहाँ देखिए रूट 3a का होल स्क्वायर, तो हमारे पास कितना हुआ जी? ये 2 रूट 3a का होल स्क्वायर, यानी कितना हुआ? 4a स्क्वायर इंटू 3, यानी 2a क्या हो गया? रूट 3। ये वैल्यू किसकी हो गई? BC की।
अब आप लिखोगे कि सिंस, क्या लिखोगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन व्हाट, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये समझ में आ रही बात? पहला वाला क्या था, आइसोसेलेस था, ये क्या हो गया। अच्छा, अगर बाई चांस, देखिए मैं सब पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहा हूं, अब क्वेश्चंस आप अपने रेफरेंस बुक से देखते रहिएगा। अगर बाई चांस आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम उसकी चर्चा यहाँ कर दे रहे हैं, और कहता है कि प्रूव दैट स्केलिन ट्रायंगल है, तो हम कह देंगे ए बी, बी सी एंड ए सी तीनों डिफरेंट हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछता है कि प्रूव दैट दिस इज एन व्हाट, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट सच एंड सच पॉइंट, तो क्या होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर होगा ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, कोई भी हो सकता है, यहाँ पर सी हो सकता है, यहाँ ए हो सकता है, मतलब सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, और जो थर्ड साइड होगा उसके सामने वाला जो एंगल होगा वही क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सो इस तरह से आप यू कैन फाइंड दी, बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है टू फाइंड दी नेचर ऑफ ट्रायंगल। याद रखिएगा हम लोग क्या निकाल रहे हैं, नेचर ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। नाउ क्वेश्चन नंबर, दैट एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5। NCERT question number 5. See, it's given that Champa and Chameli, they enter into the class and they find 4 students, A, B, C, D. At present, don't bother about this RST. RST is the question which will be given by me. पहले हम कहते हैं कि A, B, C, D ये 4 बच्चों की पोजीशन को देखते हैं, कौन, चंपा और चमेली। And Champa says to Chameli, don't you agree, don't you feel that is A, B, C, D, the places where the students are sitting, they form a square. मतलब ये हुआ कि इस पूरे क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्या ए बी सी डी एक स्क्वायर है, बट यू हैव टू यूज द डिस्टेंस फार्मूला। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट। अब यहां से देखिए, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, the coordinate of A is 3, 4. अब देखिए, is it so? Coordinate of A is, this is 3 and this is 4. What about coordinate of B? मैं पहले A लिखता हूं, A का कोऑर्डिनेट हो गया 3, 4. What about the coordinate of B? B का कोऑर्डिनेट हो गया 6, 7. The coordinate of B is 6, 7. What is the coordinate of C? C का कोऑर्डिनेट हो गया, देखिए 9 यहां पर है और यहां पर 4 है, तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 9, 4। और D का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, यहाँ 6 हो गया और ये 1 है, तो कितना हो गया, दिस इज 6, 1। यानी सबसे पहले हमने A, B, C, D के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, बस हो गया। अब तो फिर हमारे पास वही दिल लाया हूं, क्या भाई, हमको फार्मूला यूज करना है, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करने के लिए, नाउ इफ यू वांट टू हैव, अब ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या होगा जी, 6 - 3 होल स्क्वायर, 7 - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 9, दैट इज, ठीक है ना, 6 - 3, 3 होल स्क्वायर 9, 7 - 4, 3 होल स्क्वायर 9, 18, यानी कितना हो गया, ये 3√2 हो गया, 18, 9 × 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया और ये हो गया √2, तो ए बी हो गया। जरा बीसी की बात कर लीजिए, बीसी कितना होगा जी, अगेन 9 - 6 होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर अगेन 9 + 9 इज इक्वल टू 3√2। देखिए 4 - 7 - 3 होल स्क्वायर 9। ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब जरा सी डी निकालिए, सी डी निकालते हैं तो कितना होगा, 6 - 9 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 होल स्क्वायर अगेन अंडर रूट 9 + 9
इज इक्वल टू 3√2। एंड व्हाट अबाउट, देखिए ए बी, बी सी, सी डी एंड देन डी ए। अब हम ए और डी की बीच बात करते हैं, तो 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 3√2। यानी ए बी, बी सी, सी डी एंड ई डी, ये ना फिगर में दिया हुआ जी आपके पास, ये चारों आपस में बराबर हो गए। लेकिन इनके बराबर होने का ये मतलब नहीं हुआ कि ये स्क्वायर है, ये रोम्बस भी तो हो सकता है। अगर बराबर होना चाहते हैं तो अब एक चीज और देखिए, नाउ अगर आप कहते हो कि कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, इसके बीच की डिस्टेंस निकालिए, ये डिस्टेंस निकालिए, जरा एसी निकालते हैं हम लोग। नाउ व्हाट इज एसी? एसी मींस ए और सी के बीच की डिस्टेंस, ध्यान से देखिएगा, 9 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 होल स्क्वायर। देखिए 9 - 3 होल स्क्वायर, 4 - 4 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना जी, 36, दैट इज इक्वल टू 6। तो अब आप लिखोगे क्या? आप लिखोगे ए बी, आप लिखोगे सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, एंड याद रखिएगा आपने क्या निकाल लिया था, ए सी निकाला। तो अब जरा देखिए तो ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर है क्या? ए डी स्क्वायर कितना है जी? ए डी स्क्वायर क्या है ये आपको बताइए कितना है? ये है 3√2 का होल स्क्वायर है, 3√2 का होल स्क्वायर है, दैट इज 9 × 2, यानी ये 18 है, ये 18 है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? हम ऐसे लिखते हैं ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड दिस 36 इज इक्वल टू हाउ मच? याद रखिए मैं क्या लिखा, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, this is equal to AC square, therefore angle ADC is what, 90 degree, and thus A, B, C and D is a क्या, स्क्वायर। समझ में आ रही बात? सिर्फ वो डिस्टेंस निकाल से नहीं होगा, आपको ये भी निकाल सकते थे, ये भी निकालेंगे तो इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा। अगर आप इन दोनों का स्क्वायर करके इसके स्क्वायर के बराबर कर दिए, जो भी करना है, लेकिन एक जगह तो करना पड़ेगा। तो ये आपका एक्सटर्नल कंडीशन था। अब जो DAS5 है, ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं। अब उसी ग्राफ में हमने यहां पर लिख दिया है ये DAS5 का A। आप लिखिए कि शो दैट, क्वेश्चन है show that R is the center of the circle passing through the points A, B, C and D। एक ऐसे सर्किल का सेंटर है जो सर्किल ए बी सी डी से गुजर रहा है। मतलब आप कह रहे हो कि अगर आपके पास एक सर्किल ऐसे जा रहा है तो आर इसका सेंटर होगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसको प्रूव अगर आप शो करना चाहते हो, क्या क्वेश्चन दिखाओगे? इसका सॉल्यूशन क्या होगा जी? सॉल्यूशन होगा क्या, आर ए विल बी इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू आर सी इज इक्वल टू आर डी। मतलब ये रेडियस हो जाएगा, आर ए आर बी आर सी आर डी रेडियस हो। तो हमने कह दिया कि ये क्या हो गया, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और लिख लीजिए अपने, हमारी समझ में आ रही बात? क्या लिखोगे, आर ए निकालोगे, आर बी निकालोगे, आर सी और आर डी, रेडियस है तभी ना सेंटर होगा जी। और इसका जो बी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस तरह से जाता है कि शो दैट आर एस टी इज, क्या लिखोगे, शो दैट
R, S and T are the vertices of an isosceles triangle. Isosceles ट्रायंगल। देखिए क्वेश्चन मैं खड़ा खड़ा यही बना दिया। आप भी जब क्वेश्चन अपने से बैठ के बनाना शुरू कर दोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर चला जाएगा। तो अगर आपको दिखाना है तो क्या लिखोगे, दिस साइड एंड दिस साइड दोनों की लंबाई बराबर हो जाएगी। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, आर का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, देखिए आर का कोऑर्डिनेट कितना होगा जी 6 4, एस का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3 1, टी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 9 1, बस हो गया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते रहिए, करते रहिए। इट्स लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एनसीईआरटी, इसमें दिया गया है कि फाइंड व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर दे आर इन केस दे आर द क्वाड्रिलेटरल। ये किस तरह की क्वाड्रिलेटरल है। देखिए फर्स्ट वाला जो है हर जगह हमको अब वही करना है। हम अब एक ही चीज को करते करते अब थोड़ा सा मेरा भी मतलब क्या कहते हैं वो टेस्ट नहीं मजा आ रहा है, टेस्ट नहीं बन रहा है। देखिए ये स्क्वायर होगा, आप करके देखिएगा। अगर आप इसमें कहते हैं कि ये हमारे पास आपको ऐसे ही देखने से लग रहा है ABCD, आप ऐसे करके देख लीजिए तो सभी साइड्स बराबर हो जाएंगी और किसी दो साइड का स्क्वायर जो है इसके स्क्वायर के दोनों साइड के स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर हो जाएगा। द थर्ड वाला होगा इसमें कुछ नहीं पता चलेगा, मतलब सेकेंड वाले में क्या होगा कि A B B C C D D ये सब डिफरेंट आ जाएगा। अगर सब डिफरेंट आ गया तो हमने कह दिया भाई ये स्पेसिफिक कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है। लेकिन हम जो फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, जरा फोर्थ क्वेश्चन को देखिए। हम मानते हैं कि हमारे पास ये A है, B है, C है, D है। A का कोऑर्डिनेट हमने 4 5 लिखा, यहाँ 7 6 का, ये 4 3 है और ये 1 2 है। हम इसको करके देखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा सबसे डिफरेंट है। स्क्वायर वाला तो भी हम लोग जस्ट पीछे करके देखे हैं, इसलिए हम इसको दोबारा नहीं कर रहे हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहले आप निकालिए AB का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? AB इज इक्वल टू अंडर रूट, फिर वही डिस्टेंस फॉर्मूला 7 - 4 मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 7 - 4 होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 10। ये AB हो गया। देन व्हाट अबाउट BC? BC का मान हो गया 7 - 4 होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 होल स्क्वायर is equal to 9 plus 9 is equal to how much? 3√2। Then CD निकालने जा रहे हो, यहां आप लिखोगे 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 होल स्क्वायर is equal to 3 - 2 होल स्क्वायर is equal to 9 + 1 is equal to अंडर रूट 10। कुछ भी समझ में आ रहा है? ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों साइड याद रखिए, दिस साइड दिस टू साइड्स आर इक्वल। एंड व्हाट अबाउट AD में हमारे पास क्या हुआ अंडर रूट 5 x2 - 4 - 1 होल स्क्वायर 5 - 2 होल स्क्वायर 9 + 9 दैट इज 3√2। यानी ये दोनों बराबर हो गए, यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर है? अब एक चीज और बस देख लेना है कि अगर हम AC निकाल लेते हैं, याद रखिए अपोजिट साइड आर इक्वल तो पैरेललोग्राम हो गया, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये पैरेललोग्राम तो हो गया। लेकिन हम जरा AC निकाल के देखते हैं। AC का मान कितना होगा? AC क्यों निकालने समझ में आ रहा है? अगर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर AC स्क्वायर के बराबर हो जाएगा तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। याद आ रहा है? हाँ, तो अपन AC मैंने वहां छोड़ नहीं दें कि हो गया हो ही गलो हो ही गलो, क्योंकि रेक्टेंगल भी तो हो सकता था। तो उस केस में बहुत लोग क्या करता है आंसर देख लेता, कहता हो गया चलो आंसर प्रोग्राम। नहीं, आपको AC निकालना पड़ेगा। तो AC निकालोगे तो क्या होगा, ये होगा 4 - 4 होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? देखो 4 - 4 होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। निश्चित रूप से आप यहां लिख देना कि किसका स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू हाउ मच, AC स्क्वायर। तब आप लिखोगे देयरफॉर ABCD इज ए क्या, पैरेललोग्राम। अब उससे करस्पॉन्डिंग एक क्वेश्चन देखिए, किससे करस्पॉन्डिंग,
जो हमने क्वेश्चन दिया था कि भाई हमने एक क्वेश्चन दिया कि शो दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, और दूसरा क्वेश्चन है दिस इज द दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। अगर हम 6a की बात करते हैं, याद रखिएगा हमारे पास a है, b है, c है, d है। मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट है -4 -1, इसका कोऑर्डिनेट है -2 -4, c का कोऑर्डिनेट है 4 0 एंड d का कोऑर्डिनेट है 2 3। इसमें आप क्या निकालेंगे? इसमें आप निकालेंगे AB, अब हम नहीं निकालेंगे, देन BC, देन CD एंड देन DA, और उसके बाद एक और निकाल लीजिएगा क्या? AC। तो दो अपोजिट साइड्स का की जो लेंथ होगी वो दोनों बराबर हो जाएगी। दिस इज इक्वल दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना है। लेकिन जो इसमें एक और चीज यूज करनी होगी वो करनी होगी AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC। इज इट क्लियर नाउ? सिमिलरली इन द सेकेंड क्वेश्चन ऑल द फोर साइड, जैसे यहाँ पर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, वहां पर ऑल द फोर साइड्स विल बी इक्वल एंड सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस साइड प्लस दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड। क्योंकि अब एक ही चीज को बार बार करने का कोई मतलब नहीं है, आपने कंसेप्ट समझ लिया है, इसलिए अब हम ज्यादा आपको मतलब क्या करना चाहिए, इरिटेट नहीं करे जैसे, वो तो हमको समझ में आ ही गया है। नाउ जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 7। इन्होंने कहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। याद रखिए क्या दे रहा है? फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। देखिए एक पॉइंट आपके पास है 2 -5, कहीं यहां पर होगा, ये लिखना जरूरी नहीं कि 2 -5 वहीं पर हो गया, लेकिन हम ऐसे लिख दे रहे हैं। और दूसरा हो गया -2 9 कहीं यहां होगा। क्लियर है? हम कहते हैं कि लेट सपोज दैट द पॉइंट इज, व्हिच पॉइंट यू विल टेक? पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। सो लेट सपोज दैट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज व्हाट? x0। याद आ रहा है? द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस अगर लिखते हो तो एक्स एक्सिस पर y का मान 0 होता है। अब आप इसको मान लो कि ये a है और दिस वन इज व्हाट? b। तो आपसे क्या कह रहा है? PA शुड बी इक्वल टू हाउ मच? PB। यही ना कह रहा है कि PA और PB बराबर है। असली इंपॉर्टेंट ये वाला है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम K0 ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन y का मान 0। अच्छा अगर कहता कि टेक द पॉइंट ऑन y एक्सिस, तब हम वहां क्या लिखते? वहां लिखते पॉइंट 0 y, क्योंकि y एक्सिस पर x का मान 0 होता है। क्लियर है? अब देखिए तो PA इज इक्वल टू PB, यानी आप चाहो तो लिख सकते हो PA स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? PB स्क्वायर। PA स्क्वायर मीन्स व्हाट? देखो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 -5 0 0 प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 होल स्क्वायर PB स्क्वायर, मैं इसकी बात कर रहा हूं, एंड प्लस 0 -9 होल स्क्वायर, दैट्स ऑल। अब इसका भी कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं है। हमने क्या कह दिया? हमने कह दिया कि भाई यहां से अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहां से x का मान निकाल लीजिएगा, और x का मान निकल गया तो कोऑर्डिनेट कितना होगा जी? x0 के हिसाब से लिख लीजिए। इट्स सो सिंपल। सिमिलरली the question which I have given is find a point on x-axis which is equidistant from the point a minus 2 5 and 2 minus 3। बस वही काम करना है, आप वहां से निकाल लीजिए। और अगर आपको ये कहता है कि भाई फाइंड अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, ये एक्सिस पर है, वही क्वेश्चन है, सिर्फ हमने डिजिट चेंज कर दिया है। इट्स नॉट समथिंग ग्रेट। 8 in question number 8 NCERT, find the value of y if the distance between 2 points P2 minus 3 and Q10 y is equal to 10। A very simple question। भाई देखो इस पूरी व्यवस्था में एक ही अननोन है, और वो अननोन क्या है? y है। तो हम कहते हैं भाई देखो गिवन PQ इज इक्वल टू 10, नाउ PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और PQ के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? x2 माइनस x1, 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 10 minus 2 8, 8 होल स्क्वायर 64, y स्क्वायर 9, 3y, याद है? a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 100, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू, यानी कितना हो गया, वाई स्क्वायर यहां पर हो गया आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। क्लास 8 में फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा होगा, 90 to 3 27, so you will have y square plus 9y minus 3y minus 27 is equal to 0। फैक्टराइज करके देखिए y की वैल्यू कितनी आती है, ये y plus 9 हो गया, माइनस 3 कॉमन हो गया, यहाँ पर y plus 9 हुआ इज इक्वल टू 0, यहाँ पर कितना हो गया y plus 9 and y minus 3 is equal to 0। This implies that y plus 9 is equal to 0, so y is equal to how much, minus 9, and y minus 3 is equal to 0, therefore y is equal to 3। So the answer is minus 9 3। क्वेश्चन नंबर 8 के जो करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन है, मैं फिर वही कह रहा हूँ, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। वहां तो भाई बहुत सिंपल था, एक वेरिएबल था, हमने कह दिया कि भाई बताओ कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 है तो y का कितना होगा। यहाँ कह रहा है कि a का कोऑर्डिनेट कितना है, ध्यान से देखिएगा, a का कोऑर्डिनेट है 3k, b का कोऑर्डिनेट कितना है जी 0 2 है, ठीक है, एंड c का कोऑर्डिनेट है k 5। कह रहा है कि AB इज इक्वल टू BC, AB और BC का मान बराबर है, देन फाइंड, याद रखिएगा वहां एक ही डिस्टेंस का दिया हुआ था और यहाँ AB इज इक्वल टू BC है, डिफरेंट हो गया उस क्वेश्चन से। देखिए आप लिखते हो सिंस AB इज इक्वल टू BC, इसका मतलब हुआ हम क्यों स्क्वायर कर दे रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो अंडर रूट वाला लफड़ा है खत्म हो जाएगा। तो AB मतलब क्या हुआ जी 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस k होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 होल स्क्वायर, 2 माइनस k होल स्क्वायर, k माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके देखिए, इट इज 9 प्लस 4 प्लस k स्क्वायर माइनस 4k, ये समझ में आ रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस, क्योंकि 0 है, और 5 माइनस 2 ये कितना हो गया 9। देखिए 9 से 9 कैंसिल, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, यानी आपने कह दिया कि 4k इज इक्वल टू क्या 4 4 4 कैंसिल, दिस इंप्लाई दैट k इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है। उस क्वेश्चन से डिफरेंट कैसे हो गया, क्योंकि वहां डिस्टेंस दिया हुआ था और यहाँ पर दो डिस्टेंस बराबर दिया हुआ है और जो अननोन है उसे पूछा गया है, तो सर्टेनली ये आपको एक डिफरेंट एक्सपोजर इससे मिल गया। क्लियर है ना, मतलब आप देख रहे हो कि जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं एनसीईआरटी में हम लोग उसके बियॉन्ड जा रहे हैं। नाउ यू गो फॉर एनी रेफरेंस बुक, you will find that all the questions which are given in any reference books are being covered here. Question number 9 of NCERT, it's given that there is a point Q01 is equidistant from 2 points P5 minus 3 and Rx6. Then find the value of x and also find the value of QR and PR. This is the question. Now just see, it's given that QP is equal to QR. We have seen in the previous question, the extra question which I have given from my side, the same question I have given, वहां हमने AB और BC कुछ करके बराबर कर दिया था। यहाँ आपको कह रहा है कि Q is equidistant, means QP is equal to QR, QP square is equal to QR square। डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए, हम क्या लिखते हैं 5 माइनस 0 होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 0 होल स्क्वायर 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास क्या हो गया, x square is equal to 16, therefore x is equal to how much, plus minus 4। you got the value of x। आपसे ये और पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ QR। याद रखिएगा QR की वैल्यू निकालने के लिए ये R, याद रखिएगा R का क्या है, R का कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएगा, R का कोऑर्डिनेट होगा 4 6 और R का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -6। मतलब क्या हुआ कि QR की दो वैल्यू निकल जाएगी। एंड दूसरा पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PR, PR की भी दो वैल्यू निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि एक बार R का मान हम 4 लेंगे और एक बार R का मान, आई थिंक इट इज क्लियर। सो दिस इज हाउ एक्चुअली, एंड डिस्टेंस फॉर्मूला यू नो हाउ टू फाइंड। सो दिस इज हाउ वी हैव डन इट। लेकिन अब जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो थोड़ा सा देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 9 के करस्पॉन्डिंग द एक्स्ट्रा क्वेश्चन व्हिच आई हैव गिवन
इज स्लाइटली डिफरेंट। क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया हुआ है कि इफ द पॉइंट A43 एंड BX5 आर ऑन दी सर्किल विद द सेंटर। देखिए हमारे पास एक सर्किल है, एक सर्किल का सेंटर है, सेंटर का कोऑर्डिनेट है 2 3, एक पॉइंट है आपके पास ए का कोऑर्डिनेट है क्या जी 4 3। देखिए ए का कोऑर्डिनेट 4 3 है और बी का कोऑर्डिनेट जो है, बी का कोऑर्डिनेट है x5। ये दिया हुआ है कि सी द सेंटर ए एंड बी आर ऑन द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्किल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ कुछ बोला नहीं है, यहाँ आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिखोगे क्लियरली, क्या होगा बेटा, सी ए शुड बी इक्वल टू सी बी। अरे भाई ये सेंटर जो है ये दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ये आपको अपने से यूज करना है, याद रखिए यही ट्विस्ट है। यहाँ कुछ स्पष्ट नहीं दिया हुआ है, आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि भाई सर्किल के सेंटर पर अगर कोई पॉइंट है तो सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर, तो सेंटर से उसकी डिस्टेंस हमेशा रेडियस के बराबर होती है। तो चाहे यहाँ हो चाहे कहीं भी हो, व्हाट विल बी देयर, ऑल द रेडियाई विल बी सेम। मतलब ये इक्वल टू इसके होगा, ये दोनों बराबर हो गया। तो अब यहाँ से फिर पुराना सवाल हो गया जो अभी पीछे सवाल किया था, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी स्क्वायर, फ्रॉम हियर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। उसमें एक चीज और ऐड क्या कर दिया है, कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द रेडियस। रेडियस क्या निकालना है, अगर एक्स की वैल्यू निकल गई देन यू कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, या आप इसके बीच के भी डिस्टेंस निकाल सकते हो, कोई जरूरत थोड़ी कि हम यही पूछेंगे। नाउ सी वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 है कि इफ द पॉइंट, एनसीईआरटी, if the point xy is equidistant from the 2 points 3 6 and minus 3 4, then find a relation in x and y। हम कहते हैं कि let this is p, this is a and this is b। what is given, given pa is equal to pb। यही ना दिया है भाई, इक्विडिस्टेंट है तो pa is equal to pb है। तो हम लिख सकते हैं therefore if you want you can have pa square is equal to pb square, x minus 3 whole square y minus 6 whole square is equal to x plus 3 whole square plus y minus 4 whole square। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर दिया, स्क्वायर करिए, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y is equal to x square plus 9 plus 6x, y square plus 16 minus 8y। वही a plus b whole square, a minus b whole square। ध्यान से देखिएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, और कुछ कैंसिल होने वाला है, नहीं होने वाला है। क्या हो गया, यहां से वैल्यू देखिए। अब यहां पर हमारे पास कितना हो गया, -6x प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू 6x प्लस 16 माइनस 8y। अब इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो हमने लिखा 6x प्लस 6x इधर लेके आए, माइनस 8y प्लस 12y इज इक्वल टू 36 माइनस 16 यानी 12x माइनस प्लस 4y इज इक्वल टू 20। 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना होगा ये 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। सो हियर इज द रिलेशन बिटवीन x and y। what is that, 3x plus y is equal to 5 or 3x plus y minus 5 is equal to 0। ये तो था कि भाई अच्छा देखिए, पूरे एक्सरसाइज में हम लोगों ने एक ही चीज देखा कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है विद अ बिट ऑफ व्हाट एवर नॉलेज वी हैड। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ये क्लास 10 की किसी किताब में नहीं दिया हूं, मैंने आज तक तो नहीं देखा है। मैंने अभी जस्ट मैं खड़ा आपको मैंने एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम कर दिया, लेकिन इसका कुछ खास मकसद है।
मकसद ये है, अभी हम बता लेते हैं तब फिर बताते हैं कि देखिए हम लोगों ने और आगे क्या देख लिया डिस्टेंस फॉर्मूला से। कहा ये है कि हमारे पास एक सर्किल है, इसका सेंटर है, सेंटर कितना है एच के है, यहाँ एक पॉइंट पी है, एक्स वाई है। कह रहा है कि एक सर्किल का सेंटर एच के है, इसके ऊपर एक पॉइंट क्या है, सरकमफरेंस पर एक पॉइंट है और इसकी रेडियस आर है। तो क्या रिलेशन हो सकता है, क्या हो तो क्या, क्यों, क्योंकि हम तो कह ही रहे हैं कि Cp इज इक्वल टू आर, सेंटर से सरकमफरेंस पर स्थित किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस होती है। तो Cp इज इक्वल टू आर, Cp स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और Cp स्क्वायर मीन्स व्हाट, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर। क्या देखे, ध्यान से देखिएगा, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये तो हमने कह दिया साहब, प्रूफ हो गया। अब देखिए कहेंगे सर ये तो बड़ा सिंपल है, याद रखिए ये सिंपल है, लेकिन क्लास 11 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सर्किल का पहली आर्टिकल यही है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल विद सेंटर एच के एंड रेडियस आर। तो यही याद कर लीजिए ना, वहां बिल्कुल आपको आसान हो जाएगा। क्या आपने इक्वेशन याद कर लिया, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक दूसरा इसका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि अगर ये सेंटर जो है वो ओरिजिन हो जाए, ओरिजिन माने क्या, ये 0 0 हो जाएगा, जहां h और k है वहां पर हम क्या कह देंगे, जहां एच के है वहां हमारे पास इक्वेशन क्या होगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल whose center is how much, 0 0 and radius is r, and this is the equation of a circle whose center is how much, hk and radius is r। तो क्लास 11 का 2 आर्टिकल यही हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला से क्वेश्चन भी हो गया और आर्टिकल भी हो गया। सो दिस वे वी हैव डिस्कस द डिस्टेंस फॉर्मूला। 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी के, 2-4 क्वेश्चन उसमें एक्स्ट्रा जो एबीसी करके है, और जितने क्वेश्चन है करीब करीब उससे अधिक ही क्वेश्चंस विद अदर क्वेश्चंस विद अ बिट ऑफ ट्विस्ट वी हैव सीन दिस वन। सो दिस इज फिनिश्ड।